अगला जो तुम लोग का बायोलॉजी का चैप्टर है वो है उत्तक। इससे पहले हम लोग फिजिक्स का 3 चैप्टर खत्म कर दिए, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर खत्म हो गया। आज हम लोग बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर में घुसे हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर भी क्या हो गया था, खत्म हो गया था। ठीक है, और वहाँ पे बायोलॉजी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाता है जी? हाँ सर। सर पढ़ाता है बायोलॉजी सर। झूठ के ऊपर झूठ। हम लोग पढ़े तो हम जानते हैं ना जी। नहीं सर पढ़ाता है, सब विषय पढ़ाने का। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ाता है, बायोलॉजी नहीं पढ़ाता है सर। पढ़ाना और लिखाना में अंतर होता है। कहाँ से बताएगा? उत्तक दैट मीन्स टिश्यू जी, पढ़े हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। चलो इससे पहले हम लोग कोशिका पढ़े थे ना जी। हाँ। कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका के बारे में तुम लोग जानता है सब? कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है? जानते हैं सर। कोशिका के बारे में हम लोग पढ़े थे और पढ़े थे कि कोशिका जो होता है ना वो शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। ठीक है, आदमी जो बना है किससे मिलकर बना है जी? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कोशिका जो है वो सब शरीर का सबसे छोटा इकाई होता है। जैसे घर का बात करते हैं तो घर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है जी? ईंटा होता है। ठीक है, उसी प्रकार यदि शरीर का बात करें तो शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। अच्छा, ईंट को मिला देंगे तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा। ईंटा जोड़ के दीवार बना। अब देखो, 1 ठो दीवार, 2 ठो दीवार, 3 ठो दीवार, 4 ठो दीवार। इस दीवार को जोड़ देंगे तो कमरा बनेगा। और कमरा के ऊपर ढलैया कर देंगे तो घर बन जाएगा ना जी। तो ईंट को जोड़ दिए तो दीवार बना, दीवार को जोड़ देंगे तो कमरा बन जाएगा, और कमरा के ऊपर जब ढलैया मार देंगे तब क्या बनेगा? घर बनेगा। यानी घर का सबसे छोटा चीज क्या है रे? ईंट है। उसी प्रकार शरीर का सबसे छोटा चीज क्या है? कोशिका। कोशिका को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। उत्तक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अंग बनेगा। और अंग को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? शरीर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यानी आज हम लोग को कोशिका के बारे में पढ़ना है कि उत्तक के बारे में? उत्तक के बारे में। कोशिका के बारे में तो पढ़ रही है पिछले चैप्टर में ना जी। आज हम लोग को पढ़ना है उत्तक के बारे में। ठीक है, अच्छा बताओ, उत्तक कहते किसे हैं? तो बोलेंगे सर कोशिकाओं का समूह। दीवार कहते किसे हैं? तो बोलेंगे सर ईंटा का समूह। बहुत सारा ईंटा है तो दीवार बन गया। तो बहुत सारा कोशिका होगा तो क्या बन जाएगा? उत्तक बन जाएगा। समझ आ गई बात? तो उत्तक का बात करेंगे, उत्तक का, तो उत्तक होता कौन सी है? कोशिकाओं का समूह। समझा गई बात? चलो हम लोग बात करते हैं उत्तक का। तो बाबू रे, उत्तक का बात करेंगे तो उत्तक होगा कोशिकाओं का समूह। ठीक है, जिसका नोट्स, जिसका संरचना, ठीक है, कार्य और उत्पत्ति एक समान होता है। जिसका संरचना, कार्य और उत्पत्ति एक समान होता है। बोलेगा सर ईठो नहीं समझ में आया। ईठो तो बोल दिए तो समझ गए थोड़ा थोड़ा ना। कोशिका का समूह तो क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। और बात कौन सी लिख दी है? संरचना, कार्य, उत्पत्ति। ठीक है, तो ध्यान दो, हमारा जो अंग बनता है, अंग, ठीक है, उत्तक को मिला देंगे तो अंग बनेगा ना जी। तो जैसे बहुत सारा अंग है ना हमारे शरीर में, जैसे लीवर है, लीवर मतलब कलेजा जिसको बोलते हैं, है ना जी। अग्नाशय है, हृदय है ना, किडनी है, बहुत सारा अंग है कि नहीं? ये अंग जो है ये किससे मिलकर बना होगा बता दो? कोशिका से मिलकर। अच्छा, बहुत सारा कोशिका है तो उत्तक होगा कि नहीं होगा? उत्तक होगा। तो बताओ सब जगह का उत्तक एक समान होगा? हम अंग का बात किए अभी, कौन कौन अंग रे? बोले सर लीवर का बात किए, किडनी का बात किए, हृदय का बात किए ना जी। ये सब अंग का बात किए कि नहीं बात? क्या बताओ, ये जो अंग है, ठीक है, यह जो अंग है, इस अंग में प्रत्येक जगह का कोशिका और उत्तक समान होगा? नहीं। कोशिका से मिलकर तो बना होगा, लेकिन इस लीवर का जो उत्तक होगा वो कुछ अलग होगा और उसका काम भी कुछ अलग होगा। ठीक है, ये किडनी का जो कोशिका होगा और जो उत्तक होगा उसका काम होगा खून को छांकने का। ठीक है, हृदय के कोशिका के उत्तक का काम कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? तो सभी के उत्तक का काम क्या होता है? अलग होता है। इसको एक और उदाहरण समझाते। मान लो कहीं शादी ब्याह लगा है, ठीक है,
शादी ब्याह लगता है तो देखना वहां पर ना ग्रुप बढ़ जाता है। ग्रुप समझता है जी? ग्रुप नहीं समझता है? ग्रुप जी हाँ, जैसे बड़ा आदमी, ठीक है, एजेड आदमी का एक अलग ग्रुप बनता है, वो देखता है कि किस प्रकार से मेंटेन करना है, ठीक है। बच्चा का एक अलग ग्रुप बन जाता है, किधर डीजे बज रहा है किधर दौड़ो, एक बार उधर खाना बन रहा है उधर देखने जाएगा, एक बार किधर खस्सी काट रहा है उसको देखने जाएगा, एक बार किधर डीजे बज रहा है वहां एक बार नाचेगा, एक बार मतलब घूमेगा, बच्चा का ग्रुप लेके घूमेगा, ठीक है। लड़की सबका एक अलग ग्रुप बनेगा, मार थोड़ में लिपस्टिक रगड़ेगी, ठीक है, गाल में पाउडर है कि नहीं, हाथ में ब्रेसलेट, कंघी मारेगी 17 बार 50 बार आईना में जाएगी, ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना जी। तो सबका अलग अलग ग्रुप बन के बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? नहीं बढ़ जाता है जी। सब है शादी में, ठीक है, लेकिन सब अलग अलग ग्रुप में क्या हुआ है, बटा हुआ है, और सबका अलग अलग काम होता है, ठीक है। बच्चा सब खेलता है, नाचता है, मजा करता है, लड़की सब सजती है धजती है, जो बड़े रहते हैं वो लोग मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है। तो सबका अलग अलग काम बटा हुआ है कि नहीं, ठीक है। उसी में से कोई बच्चा को बर्तन धोने, जाओ बर्तन धो के लेकर, है ना, हो गया कि नहीं। तो सबका अलग अलग काम क्या हुआ है, बटा हुआ है। तो जितना भी उत्तक होता है ना जी, सबका कार्य क्या होता है, जैसे इस कोशिका का, लीवर का, ठीक है, लीवर का जो उत्तक होगा उसका कार्य क्या होगा, समान होगा, ठीक है। लीवर का उत्तक का कार्य क्या होगा जी, समान होगा। किडनी का जितना भी कोशिका होगा, जितना भी उत्तक होगा, सबका कार्य क्या होगा, समान होगा। हृदय का जितना उत्तक होगा, कोशिका होगा, उसका कार्य क्या होगा, समान होगा। समझा? अलग अलग में अलग अलग प्रकार का उत्तक होगा और अलग अलग उसका क्या होगा, काम भी होगा। समझा? अलग अलग अंग में, ठीक है। देखो संरचना, मान लेते हैं कि किडनी का कोशिका ऐसे होता है, लंबा लंबा, ठीक है, ऐसे नेफ्रॉन नहीं देखा है तुम लोग, इस प्रकार से, समझा है जी, इस प्रकार से। तो सब कोशिका तो इसी प्रकार से होगा कि नहीं होगा, लंबा लंबा, सब कोशिका इसी प्रकार से होगा। अच्छा, हृदय का कोशिका कोई गोल गोल है, तो सब कोशिका क्या होगा जी, गोल गोल। तो गोल गोल कोशिका मिलकर क्या बनेगा, उत्तक बनेगा। ये कोशिका का जो काम होगा, वो कोशिका का भी वही काम होगा, वो कोशिका का भी वही काम होगा, ठीक है। तो संरचना मतलब क्या होता है, बनावट। तो बनावट की दृष्टि से प्रत्येक अंग का कोशिका क्या होता है, समान होता है, ठीक है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है, जिसका बनावट समान होगा, ठीक है। बनावट मतलब लंबा लंबा से बनाए तो लंबे लंबे से बनेगा, गोल गोल से बनाए तो गोल गोल से बनेगा। कार्य क्या होगा, समान होगा। यहाँ पर ये वाला जो काम कर रहा है, सब कोशिका एक जैसा काम करेगा, मतलब उत्तक काम एक जैसा करेगा, यहाँ का उत्तक एक जैसा काम करेगा, यहाँ का उत्तक एक जैसा काम करेगा, ठीक है। काम भी क्या होगा, समान। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होने का तरीका, ये भी क्या होगा, समान होगा, और अलग अलग अंग में अलग अलग होगा, ठीक है। एक अंग में क्या होगा, समान होगा, अलग अलग अंग में अलग अलग होगा। समझ आएगा? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? चलो, तुम लोग को उत्तक समझ में आ गया। उत्तक किसे कहते हैं, कोशिका का ऐसा समूह जिसका संरचना क्या है, समान है, कार्य क्या है, समान है, और उत्पत्ति क्या है जी, समान है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, ठीक है। इस उत्तक को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, ध्यान दो। यह जो उत्तक चैप्टर है ना जी सर, दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। यस सर, उत्तक समझाते हैं ना अभी। जी सर, उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ा जाता है जी, दो भाग में, ठीक है। एक पादप उत्तक और एक जंतु और एक जंतु उत्तक, ठीक है। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। इस पादप उत्तक को कई भाग में बांट के क्या किया जाता है जी, पढ़ा जाता है, ठीक है। और जंतु उत्तक को भी कई भाग में पढ़ा जाता है। अब बोलेगा सर पादप उत्तक किसे कहते हैं और जंतु उत्तक किसे कहते हैं। तो जो पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा में कोशिका होता है कि नहीं, हम बताए थे ना जी। पेड़ पौधा में कोशिका होता है, उसका आकार कैसा होता है, चौकोर होता है, उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, उसमें राजधानी बड़ी बड़ी होती है, ठीक है। उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे, बताए थे। तो अभी हम लोग किस उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, पादप उत्तक। तो पादप उत्तक किसे कहेंगे, तो पादप जगत में, पादप जगत मतलब जितना भी पेड़ पौधा है सब, ठीक है। पादप जगत में कोशिकाओं के समूह को जिसका कार्य, बनावट और उत्पत्ति क्या होता है, समान होता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पादप उत्तक, ठीक है। यदि पादप उत्तक का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे जी, पादप जगत में कोशिकाओं का वैसा समूह जिसका कार्य, संरचना, उत्पत्ति एवं उत्पत्ति क्या होता है, समान होता है, उसे क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। उसे
पादप उत्तक कहते हैं कहते हैं हो गया ना जी। जी पादप उत्तक क्या है? तो जो पादप जगत में मिलेगा। मतलब सर पादप मतलब कौन सा? तो पेड़ पौधा, ठीक है। पेड़ पौधा में जो उत्तक होगा उसको हम लोग कौन सा उत्तक बोलेंगे? पादप उत्तक, ठीक है। जंतु क्या है कि हम लोग क्या है? सब जंतु हैं। गाय बकरी भेड़ गधा मनुष्य सब क्या है? सब जंतु। तो उसको किधर पढ़ेंगे? जंतु उत्तक में पढ़ेंगे, ठीक है। किसमें पढ़ेंगे जी? जंतु उत्तक में। अच्छा देखो, ये जो पादप उत्तक है इसको भी पढ़ा जाता है 3 भाग में बांट करके। कितना भाग में जी? 3 भाग में। कितने भाग में पढ़ा जाता है? 3 भाग में बांट के पढ़ा। दिख रहा है? लिख रहे हैं तो रहे? जी सर। 3 भाग में बांट के पढ़ा जाता है, ठीक है। 3 भाग में, सॉरी 3 भाग में, 2 भाग में बांट के। इस पादप उत्तक को कितने भाग में बांटा जाता है जी? 2 भाग में। एक होता है काय बताओ से ठोक ठाक काय कर रहा है? विभ ज्योति उत्तक और एक होता है अस्थाई उत्तक, ठीक है। एक क्या होता है जी? अस्थाई उत्तक। समझ में आएगा? सबसे पहले पादप उत्तक। पादप उत्तक कहते किसे हैं? तो जो पादप जगत में पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधा में जो उत्तक होगा उसको हम लोग पादप उत्तक बोलेंगे, ठीक है। जिसका कार्य बनावट उत्पत्ति समान होगा, है ना। पादप उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 2 भाग में। एक विभ ज्योति उत्तक और एक अस्थाई उत्तक। देखो विभ ज्योति मतलब होता है, विभ ज्योति बोलता है, ठीक है। विभ ज्योति उत्तक, विभ ज्योति मतलब होता है विभाजन, ठीक है। और अस्थाई मतलब होता है कि विभाजन नहीं। समझ आएगा बात? अब हम लोग को 2 ठो पढ़ना है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी? डायग्राम। सबसे पहले उत्तक देखे ना जी सर। उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 2 भाग में। एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक, ठीक है। इस पादप उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 2 भाग में। कौन कौन? ज्योति एक विभ ज्योति और एक अस्थाई उत्तक। एक विभ ज्योति उत्तक और एक अस्थाई उत्तक, ठीक है जी। अब इस दोनों को समझना है कि सर विभ ज्योति और अस्थाई किसे करते हैं, ठीक है। तो विभ ज्योति मतलब होता है विभाजन, जिसमें क्या होता हो? विभाजन होता हो। और एक अस्थाई मतलब होता है जिसमें विभाजन ना होता हो, ठीक है। अस्थाई हो गया हो, ठीक है। एक उधर से गाछ उखाड़ के लाओ तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विभ ज्योति उत्तक, ठीक है। विभ ज्योति उत्तक मतलब जिसमें क्या होता है कि विभाजन का गुण होता है। विभाजन का गुण होता है, ठीक है। विभाजन मतलब क्या होता है कि इधर 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 उधर बटेगा, ठीक है। बढ़ता है, समझा। तो जिसमें विभाजन का गुण होता है उसको हम लोग कौन सा उत्तक बोलते हैं? विभ ज्योति उत्तक बोलते हैं, ठीक है। अस्थाई उत्तक किसको बोलते हैं? जिसमें विभाजन का गुण नहीं होता है, जिसमें विभाजन नहीं होता है, जिसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है या होता भी है तो कम, ठीक है, बहुत कम। समझा? होता भी है तो बहुत कम। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थाई उत्तक। तो अभी हम लोग पादप उत्तक देखें। पादप उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ रहे हैं? 2 भाग में। एक विभ ज्योति उत्तक और एक अस्थाई उत्तक। अच्छा चलो सबसे पहले हम लोग ना विभ ज्योति उत्तक को हम दिखाएंगे पेड़ पौधा लेकर, लेकिन उससे पहले हम लोग विभ ज्योति उत्तक का गुण देख लेते हैं, ठीक है। गुण विभ ज्योति उत्तक का गुण, ठीक है। गुण क्या होगा बताओ? गुण क्या होगा? तो सबसे पहला बात कि इसमें विभाजन होगा। इसमें क्या होगा जी? विभाजन मतलब एक जगह से दूसरे जगह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, ठीक है, विभाजन होगा। अच्छा ये जो विभ ज्योति उत्तक होता है ना जी, इसकी कोशिकाएं अव्यस्क होती है, बच्चा होता है, नुनू होता है। समझा? नहीं समझा? सब बताएं। कोशिकाएं अव्यस्क होती है। कैसा होती है? अव्यस्क होती है, ठीक है, बच्चा होता है। इसके कोशिकाओं में राजधानी नहीं पाई जाती है, राजधानी नहीं पाई जाती। इसमें विभाजन होता है, कोशिका अव्यस्क होती है, राजधानी नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिका भित्ति पतली होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? सर की बात कर रहे हैं सर दोनों।
पतली होती है, ठीक है। 4 गुण हो गया, जी जी है ना। और गुण देखते हैं। कोशिका भित्ति जो है ना सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। छठा गुण, कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है, ठीक है। कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है। ये इसका क्या है जी? गुण है। क्या है? गुण है। गुण। गुण कौन कौन सा देखें? इसमें विभाजन होता है, ठीक है। जी कोशिकाएं इसमें अवयस्क होती है, नूनू होता है, बच्चा होता है, ठीक है, अभी जवान नहीं होती। राजधानी इसमें बहुत छोटा मिलता है। तुम लोग पादप कोशिका पढ़ाए थे ना? जी नहीं पढ़ाए थे, ऐसे होता था पादप कोशिका। जी। इसमें सबसे बड़का क्या होता था जी? राजधानी होता था, वैक्यूल्स, है ना। तो इसका जो कोशिका होगा ना, इसमें राजधानी बहुत क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। राजधानी है तो ना के बराबर होता ही नहीं, राजधानी ना के बराबर होगा तो बहुत छोटा होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। अच्छा, इसका जो कोशिका भित्ति होता था ना बार बार, हाँ सर। ये बहुत क्या होगा? पतला होगा, ठीक है। कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है जी? सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका भित्ति के बीच अंतराणविक स्थान बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। बहुत कम पाया जाता है। समझ आया कि नहीं बात? नहीं समझ में आया? और एक तो गुण है, इसके कोशिकाओं का आकार गोल होता है। कैसा होता है जी? गोल होता है, ठीक है। तो 7 तो गुण लिखा दिए तुम लोग को। कितना गुण लिखा है? 7 गुण। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है। कहे कि चैप्टर जो है ना बहुत टफ चैप्टर है, ध्यान दो। यस सर। बायोलॉजी में सबसे टफ चैप्टर यदि कोई है तो उत्तक चैप्टर है, ठीक है। कौन सा चैप्टर जी? उत्तक चैप्टर। ध्यान दो, ये उत्तक चैप्टर, उत्तक को हम लोग टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। उत्तक किसे बोलते हैं? तो कोशिकाओं का समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं। कोशिकाओं का वैसा समूह जिसका कार्य, संरचना और बनावट समान होता है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तक बोलते हैं, ठीक है। मार देंगे अभी, भयंकर मार मारेंगे हम। उत्तक को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं, एक पादप उत्तक और एक जंतु उत्तक। पादप उत्तक किसे कहते हैं? जो पादप जगत में पाया जाता है, ठीक है। हाँ, पेड़ पौधा में जो उत्तक मिलेगा उसको बोलेंगे पादप उत्तक। जंतु उत्तक किसको बोलेंगे? तो जो जानवर मनुष्य में मिलेगा उसको, वैसे उत्तक को जंतु उत्तक बोलेंगे, ठीक है। पादप उत्तक का परिभाषा लिखा दी। पादप जगत में कोशिकाओं का वैसा समूह जिसका कार्य, संरचना तथा उत्पत्ति समान होता है, उसे पादप उत्तक कहते हैं। इस पादप उत्तक को 2 भाग में बांट के क्या करते हैं जी? पढ़ते हैं। पादप उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। विभज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभज्योतकी उत्तक किसे कहते हैं? तो विभज्योतकी उत्तक जिसमें विभाजन का गुण होता है, ठीक है। अस्थायी उत्तक किसे कहते हैं? जिसमें विभाजन का गुण नहीं होता है, ठीक है। उसको कौन सा उत्तक बोलेंगे? अस्थायी उत्तक। देखो, विभज्योतकी उत्तक जिसमें विभाजन का गुण होता है, अस्थायी उत्तक जिसमें विभाजन का गुण नहीं होता है, या बहुत कम होता है, ठीक है। अब आते हैं विभज्योतकी उत्तक। तो विभज्योतकी उत्तक तो जानवे की है जी, जिसमें विभाजन का गुण होगा, ठीक है, जो बढ़ेगा। समझ आएगी ना बात? जो क्या होगा? बढ़ेगा, उसको बोलेंगे विभज्योतकी उत्तक। अब इसका गुण लिख दें कि विभज्योतकी उत्तक, इसमें विभाजन होता है, कोशिकाएं अवयस्क होती है, राजधानी नहीं होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है, कोशिका का आकार गोल होता है, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, कोशिका के अंतर्वाणी का स्थान बहुत कम होता है। अब इस सब पॉइंट को हमको क्या करना होगा? समझना होगा। अभी तो हम खाली लिख दिए है ना जी। अब देखते हैं आगे जब पढ़ेंगे ना, अभी तो अस्थायी उत्तक नहीं गए हैं, आगे जब पढ़ेंगे तो इस विभज्योतकी उत्तक को भी 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। कितना भाग में बांट के पढ़ते हैं जी? 3 भाग में। इधर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। चलो, इधर वाला मिटा देते हैं। फिर से एक बार हम लोग मान के चल रहे हैं हम कि तुम लोग बहुत 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 कमजोर क्या है जी? बच्चा है, ठीक है। बहुत 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 क्या है? कमजोर बच्चा, नहीं समझने वाला। समझ में आया कि नहीं बात? तो फिर हम करते हैं, क्या करते हैं? उत्तक बनाते हैं। डायग्राम फिर से बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं जी? उत्तक बनाते हैं, ठीक है। इस उत्तक को 2 भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक पादप उत्तक
और एक जंतु उत्तक। जंतु उत्तक। इस पादप उत्तक को कितने भाग में बांटने पड़ते दो हैं? भाग। दो भाग में। एक विभज्योति उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। ठीक है, विभज्योति उत्तक किसको बोलेंगे? जिसमें विभाजन का गुण होगा। अस्थायी उत्तक किसको बोलेंगे? जिसमें विभाजन का गुण नहीं होगा। ठीक है, होता भी होगा तो बहुत कम। विभज्योति उत्तक को भी 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं बाबू जी। कितना भाग में बाबू? 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। किसको? विभज्योति उत्तक को। ठीक है, एक होता है शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। एक होता है पार्श्व विभज्योति उत्तक। कौन सा? पार्श्व विभज्योति उत्तक। और एक होता है अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। ठीक है, उत्तक कितने प्रकार का? उत्तक 2 प्रकार का, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक को कितने भाग में बांटते पड़ रहे हैं? 2 भाग में। कौन कौन? विभज्योति और अस्थायी। विभज्योति किसको कहेंगे? जो छोटा होता है, बच्चा होता है, जिसमें विभाजन का गुण होता है। ठीक है, अस्थायी किसको कहेंगे? जो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें विभाजन का गुण नहीं होगा। ठीक है, विभज्योति उत्तक को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक, पार्श्व विभज्योति उत्तक और अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। समझा गया बात? अब बोलेगा सर इस शीर्षस्थ कौन सी है, ये पार्श्व कौन सी है, अंतर्वेशी कौन सी है, और कौन सी लिख दिए उधर हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलो अब हम समझाते हैं इस पेड़ पौधा की मदद से। देखो ये है एक पौधा जो अभी हम लोग यहाँ से क्या किए, उखाड़े। ठीक है, इसमें देखो कि ये यहाँ पर बताओ, यहाँ पर विभाजन होगा कि नहीं होगा जी? यहाँ पर विभाजन होगा। ये बढ़ेगा अभी, है ना? ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जी? बढ़ेगा। तो ये बढ़ेगा तो इस उत्तक को कौन सा उत्तक बोलेंगे हम लोग? विभाजन होगा ना जी, तो विभज्योति उत्तक है। अच्छा बताओ, ये बढ़ेगा कि ध्रुवार? नहीं बढ़ेगा। ये बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अच्छा गाछ देखा है तुम लोग? गाछ कौन कौन गाछ देखा है? ऐसे होता है गाछ, पता है कि नहीं होता है? तो इधर बढ़ता है ना, हाँ? ये बढ़ेगा जी? ये नहीं बढ़ेगा। कौन सी होगा? मोटा होगा। कौन सी होगा? मोटा होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, इसको हम तोड़ लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? तोड़ दिए। तो इसका क्या तोड़ दिया हम? विभज्योति उत्तक तोड़ दिया ना जी। यह बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। यानी विभज्योति उत्तक में क्या होता है? विभाजन होता है। ठीक है, अब देखो ये जो विभज्योति उत्तक है ना जी, इसमें विभाजन होगा। ठीक है, इसका गुण देख लेते हैं। इसमें विभाजन होगा। अच्छा बताओ, तो ई पत्ता तो देखो, तो अभी नूनू है ना जी। देखो ये पत्ता जो तोड़े अभी, है ना, एकदम क्या है? नूनू है ना जी। बच्चा है कि नहीं अभी? एकदम नूनू है। तो वही तो लिखे हैं कि इसका ये अभी नूनू है, तो इसका कोशिका भी क्या होगा? बहुत नूनू होगा ना, बच्चा नहीं होगा। तो लिखे हैं कि इसकी कोशिकाएं अवयस्क होती है, नूनू होती है, बच्चा होती है। ठीक है, अच्छा इसमें राजधानी, इसका कोशिका होगा कि नहीं होगा? इसको जब ये बना है तो कोशिका से मिलकर बना होगा ना। देखिए, तो इसको जब जूम करेंगे तो कोशिका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोशिका मिलेगा, लेकिन उसमें राजधानी नहीं मिलेगा। होगा तो बहुत छोटा। जबकि पादप कोशिका का खास बात है कि उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? राजधानी होता है। ठीक है, इसमें राजधानी बहुत कम होगा। अच्छा बताओ, ये नूनू है तो इसका कोशिका भित्ति मोटा होगा कि पतला? पतला होगा ना जी। तो ये देखिए, कोशिका भित्ति इसमें क्या होती है? पतली होती है। इसका जो कोशिका का आकार होगा वो कैसा होगा? गोल होगा। ठीक है, अच्छा कोशिका भित्ति पतला होता है, और कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है, कोशिका भित्ति इसको बोलते हैं भित्ति, जो बाहर दे दिए, है ना। भित्ति मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को रक्षा करता है। जैसे ये मोबाइल है ना, किधर गया मेरा मोबाइल? मेरा मोबाइल है ना, तो उसके ऊपर एक ग्लास चढ़ाते हैं, टेम्पर ग्लास। वो बोलेंगे मोबाइल का क्या है? भित्ति है, जो मोबाइल को क्या करता है? सुरक्षा देता है, नहीं देता है जी। तो कोशिका का भित्ति क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें जो भित्ति होगा वो बहुत पतला होगा, और किस चीज का बना होगा? वो सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, अच्छा
इसमें ये जो चीज हम ये जो पत्ता तुम लोग को पता नहीं मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तुम लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो, ये अब बड़ा ले लिए थोड़ा सा, है ना। ये जो पत्ता लिए तो इसका कोशिका होगा कि नहीं होगा? जी सर। इसमें कोशिका भित्ति होगा कि नहीं होगा? उत्तक होगा कि नहीं जी होगा? सर। तो कई सारा कोशिका है कि नहीं इसमें जी भी? सर। उत्तक है कि नहीं जी है? सर। तो इसके कोशिकाओं के बीच अंतराणविक स्थान हम केमिस्ट्री का चैप्टर 2 में पढ़ा है जी ना सर, जी। हाँ सर। कणों के बीच स्थान मतलब कोशिका के बीच स्थान नहीं होता है, बहुत ठूस ठूस के क्या होता है जी, बराबर बना रहता है, ठीक है। अंतराणविक स्थान बहुत कम होता है इसमें, क्या होता है, बहुत कम होता है। गुण समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग इसमें विभज्योति उत्तक को कितने भाग में बांट के पढ़े हैं जी? 3 भाग में। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक, एक होता है पार्श्व विभज्योति उत्तक और एक होता है अंतर्वेपसी विभज्योति। तीनों विभज्योति उत्तक है, मतलब तीनों में विभाजन होगा, ठीक है। तीनों क्या है जी, विभज्योति उत्तक है, तीनों विभाजन होता है। अच्छा, तीनों विभाजन होता है तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो शीर्षस्थ विभज्योति दिख रहा है ना मोबाइल में, देख रहा है। ये जो शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक है ना जी, ये शीर्ष में और जड़ में पाया जाता है। कहाँ पर? शीर्ष में, जड़ में और पत्तियों के किनारे, पत्तियों के किनारे, ठीक है। हाँ सर। शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक कहाँ पाया जाता है? जड़ में। शीर्ष समझता है? शीर्ष, हाँ सर, बीच में शीर्ष रखा। घाट, शीर्ष मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है। हाँ सर। कहाँ पाया जाएगा? ऊपर, खोपड़ी। जड़ मतलब नीचे और पत्तियों के किनारे। शीर्षस्थ मतलब होता है, शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक कहाँ कहाँ मिलेगा जी? शीर्ष में, जड़ में और पत्तियों के किनारे, ठीक है। इसको अभी लिख देते हैं, बताएंगे। हाँ, शीर्षस्थ कहाँ मिलेगा? शीर्ष में, जड़ में और पत्तियों के किनारे, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो शीर्ष में, जड़ में जहां भी मिले सब क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। क्या करेगा जी? लंबाई में वृद्धि करेगा। किसमें वृद्धि करेगा? लंबाई में वृद्धि करेगा, ठीक है, लंबाई में वृद्धि। अच्छा, कोई भी पेड़ होता है या कोई भी पौधा होता है, पहले उसमें क्या होता है? पहले उसमें क्या होता है? लंबा होता है कि मोटा होता है? गाय, आम का पेड़ लगाओ तो मोटा होके निकलेगा, इससे पहले निकलेगा छोटा सा, लंबा होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा? मोटा होगा। तो पहले क्या होता है? लंबा कि मोटा? लंबा होता है। तो इसलिए ये लंबा करने का काम कौन करता है जी? शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक ना, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग प्राथमिक उत्तक। क्यों प्राथमिक उत्तक बोलते हैं? क्योंकि पहले क्या बढ़ाता है जी? लंबा बढ़ता है ना, लंबाई बढ़ता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक उत्तक। समझ में आया? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? आ गया। अब आते हैं हम लोग पार्श्व विभज्योति उत्तक। ये पार्श्व विभज्योति उत्तक क्या होता है? तो जो जड़ एवं शीर्ष के बीच वाले भाग में, यानी टहनियों में, तना में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है जी? ये ना, जड़ में मिलेगा? नहीं मिलेगा। शीर्ष में मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा जी? तना में। कहाँ मिलता है? तना में मिलता है। तना किसको बोलते हैं ना, बताएंगे। तना में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तना में पाया जाता है। इसका काम होता है मोटाई को बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए जी? मोटाई को बढ़ाने का काम होता है, ठीक है। अच्छा, पहले तो गाछ लंबा होगा, तो उसके बाद क्या होगा? मोटा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, बता, पहला काम होगा कि दूसरा काम होगा इसमें? तो प्राथमिक बोलेंगे कि द्वितीयक बोलेंगे? तो इसे द्वितीयक उत्तक कहते हैं। कौन सा उत्तक कहते हैं जी? द्वितीयक उत्तक कहते हैं। आप समझो सब ध्यान से। ये गाछ है ना बाबू, बताओ यहाँ विभज्योति उत्तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, विभज्योति उत्तक मतलब विभाजन। तो शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक कहाँ मिलेगा? शीर्ष में, जड़ में और पत्तियों के किनारे। तो पेड़ का सबसे शीर्ष यहाँ पर, जड़ कहाँ है? जड़ इस जगह पर, क्योंकि दोनों तरफ लंबा बढ़ेगा, इधर भी अंदर जाएगा, इधर भी बाहर निकलेगा। तो शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक कहाँ मिलता है जी? शीर्ष में मिलता है, जड़ में मिलता है और पत्ती के किनारे। देखो ये पत्ता है ना जी, इस पत्ती के किनारे, इस जगह पे क्या मिलेगा तुमको? शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। ये क्या काम करता है? ये लंबाई बढ़ाने का काम करता है। क्या काम करता है जी? लंबाई बढ़ाने। मान लो कि इसका शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक तोड़ दिए, तो ये लंबा होगा? नहीं होगा, ये लंबा नहीं होगा। तोड़ दिए, यहाँ पे तोड़ के रखे, इस जगह पे तोड़ के रखे ना, पहले इसे जुड़ा हुआ था, अब इसको क्या कर दिए? तोड़ दिए। अब बढ़ेगा? तो कैसे बढ़ेगा? इसको उखाड़ दिया तो कहाँ से बढ़ेगा? हाँ, उखाड़ दिए। मान लो कि यदि लगा रहा था ना मिट्टी में, और यहाँ पे लाके हम क्या कर देते? तोड़ देते।
मिट्टी में लगा हुआ था और इसको अब यदि ऊपर से तोड़ देता तो बढ़ता ही नहीं बढ़ता, नीचे से निकलता, बगल से जैसे निकला यहाँ पे बगल से निकलता, लेकिन ये वाला और नहीं बढ़ता। समझ आएगी बात? नहीं समझ आया जी? हाँ सर। तो शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक कहाँ मिलेगा? शीर्ष में, ऊपर मिलेगा, नीचे मिलेगा और किनारे मिलेगा। इसका काम कौन सी है? लंबाई बढ़ाने का। क्या काम है जी? लंबाई बढ़ाने का। इसको प्राथमिक उत्तक बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? वीडियो चल रहा है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। और कोई भी गाछ, कोई भी पौधा होगा सबसे पहले क्या बढ़ता है? लंबाई बढ़ता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात की किसका की? पार्श्व विभज्योति उत्तक। ये पार्श्व विभज्योति उत्तक क्या होता है? तो पार्श्व विभज्योति उत्तक होता है कि ये कहाँ मिलेगा? शीर्ष और जड़ के बीच वाला भाग में, तना में। तना इसको बोलते हैं। डंठल दिख रहा है? इसको क्या बोलता है? तना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? तना। ये है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तना बोलेंगे। ये क्या है? तना। तो इस जगह पे क्या मिलेगा हमको? पार्श्व विभज्योति उत्तक। ये क्या करेगा? मोटाई बढ़ाता है। क्या करता है जी? मोटाई बढ़ाता है। यहाँ मोटा होगा, यहाँ मोटा होगा? बोलो। यहाँ मोटा होगा ना, धीरे धीरे ही मोटा होगा। तो पार्श्व विभज्योति उत्तक कहाँ पाया जाता है? तना में पाया जाता है। इसका काम क्या है? मोटाई में वृद्धि करना। और इसे कौन सा उत्तक कहते हैं? द्वितीय उत्तक। तो पहले लंबा होगा, उसके बाद मोटा होगा। ठीक है। पहले क्या होगा जी? लंबा होगा, उसके बाद क्या होगा? मोटा होगा। ठीक है। अच्छा बताओ, ये लंबा होते जाएगा तो मोटा होगा? रे नहीं होगा। तो कभी कभी गाछ को मोटा करने के लिए ना आदमी ऊपर का डाल क्या कर देता है? काट देता है, ताकि गाछ क्या हो? मोटा हो। ठीक है। समझा कि नहीं बात? तो ये लंबाई रोकेगा तब ना इसका मोटाई बढ़ेगा। तो लंबाई रोकने के लिए यहाँ से शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक को क्या करो? काट दो, हटा दो। आप उड़ गया, लंबा नहीं होगा, आप धीरे धीरे क्या होगा? मोटा होगा। समझा कि नहीं बात? अब आता है अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक, है ना जी? तीसरा अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक किसे कहते हैं? तो अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक ना जी, ये कहाँ पाया जाता है? ये जोड़ में। ठीक है। पत्तियों के पर्व में। पर्व मतलब होता है नोड या इंटरनोड, इसी को बोलता है। पर्व मतलब नोड। ठीक है। पत्तियों के पर्व में पाया जाता है, तथा जहां जहां जोड़ है, जोड़ लिखते हैं हम, जोड़ में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जी? जोड़। ठीक है। गन्ना देखा है सब? गन्ना कौन कौन गन्ना देखा? यहाँ पे गन्ना बनाते हैं। देखो ये गन्ना है, गन्ना में ऐसे ऐसे जोड़ रहता है बहुत ज्यादा। गन्ना मतलब केतारी। ये पूछी थी गन्ना मतलब। ठीक है। गन्ना देखो, गन्ना है ना जी, ये गन्ना में क्या है? जोड़ है ना जगह जगह। तो इस जगह जगह जोड़ पर क्या मिलेगा तुमको? अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक मिलेगा। ठीक है। जहां जहां पर जोड़ होता है वहां वहां पर क्या होता है? अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक होता है। ठीक है। अब देखो, ये अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक वैसे पेड़ में मिलेगा जो ज्यादा टहनी नहीं फैलाता है। ठीक है। ज्यादा टहनी नहीं निकालता है, ज्यादा ब्रांच नहीं निकालता है। ठीक है। जो केवल और केवल लंबा होता है, जो केवल और केवल क्या होता है? लंबा होता है। वैसे पेड़ में तुमको कौन सा उत्तक देखने को मिलेगा? अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। उसमें ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि शब्द देखने को मिलता है, इसमें भी मिलेगा। ठीक है। लेकिन ज्यादा किसमें देखने को मिलेगा? जो लंबा। बांस देखा है? बांस होता है जी। बांस में जगह जगह गांठ होता है, जगह जगह गांठ होता है कि नहीं होता है? ये वाला बांस है, ये वाला क्या है जी? बांस। और ये वाला क्या है? गन्ना। ठीक है। अच्छा किधर दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इधर नीचे दिख रहा है इसे? नहीं, थोड़ा इतना हाथे काट लेगी नहीं। देखो अंतर्वेशी उत्तक, अंतर्वेशी उत्तक। ठीक है। अंतर्वेशी उत्तक कहाँ मिलता है? हम बताए पत्ती एवं टहनी के पर्व में। पत्तियों तथा टहनियों के पर्व मतलब होता है जोड़। ठीक है। पत्ती और टहनी के जोड़ में जहां जहां जोड़ है, जैसे देखो इस जगह पे देखो ये पत्ता है ना जी, और ये टहना है ना, तो इस जगह पे जोड़ है। तो इस जोड़ पे तुमको कौन सा उत्तक देखने को मिलेगा जी? अंतर्वेशी उत्तक। इस जगह पे देखो, इस जगह जोड़ है, तो इस जगह पे कौन सा उत्तक मिलेगा? अंतर्वेशी उत्तक। समझा के बात? तो अंतर्वेशी उत्तक कहाँ मिलता है? जोड़ में मिलता है। ठीक है। घास देखा है सब? घास कौन कौन घास देखा है? धुपड़ी घास। हाँ दुबड़ी में धुपड़ी कौन सी बोलता है?
चलो मान लेते हैं कि ये वाला क्या है जी, दूरी का घास है, ठीक है। आप देखो सर धूपड़ी धुबड़ी की दुबड़ी, दुबड़ी सर दुबड़ी दुबड़ी दू बोलिए उसके बाद बुड़ी बोलिए दुबड़ी दू लगा के बूढ़ी बोल देंगे। चलो ठीक, ध्यान दो, ये तुम लोग का क्या है, घास है, ठीक है। क्या है जी, घास। इस घास में ना जगह जगह क्या मिलता है, अंतर्वेशी। अच्छा बताओ, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक है कि नहीं, Yes. विभाजन करेगा कि नहीं जी करेगा। सर। तो इसमें ना, इस घास में ना जगह जगह पे क्या मिलेगा जी, विभज्योति उत्तक मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू रे, विभज्योति उत्तक मिलेगा। जगह जगह पे क्या मिलेगा, विभज्योति। देखो भगवान बहुत होशियार खतरनाक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। इसको मालूम है कि घास बहुत क्या होता है जी, छोटा होता है, ठीक है। घास बहुत है क्या होता है, छोटा। और यदि कोई चर जाएगा ना तो ऐसे पकड़ के चर लेगा, है ना, चरेगा ना। आप देखो तो घास तो चर गया, ऊपर उसका सब तना जड़ शीर्षक सब खत्म, खाली नीचे बचा है ना जी, नीचे बचा है कि नहीं। मतलब ऊपर का जितना जड़ खत्म नहीं हुआ, ऊपर का जितना भाग खत्म होने का तो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। तब तो घास नहीं निकलेगा, लेकिन घास निकल जाता है ना। कारण क्या है जानता है, क्या है कि उसको ना जगह जगह पे क्या है जी, अंतर्वेशी उत्तक। क्या है, अंतर्वेशी। और ये अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक है। विभाजन करेगा कि नहीं करेगा। तो फिर यहाँ से विभाजन होगा, इस जगह से ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ये घास फिर से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। समझा। तो अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक किसमें मिलता है जी, घास में देखने को मिलता है। और कहाँ देखने को मिलता है, तो पत्ती और टहनियों के जोड़ में देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ देखने को मिलता है, जोड़ में। तुम लोग देखा है सब गांठ गांठ देखा है, गांठ यस सर जितना गांठ होता है, जैसे बांस का गांठ, ठीक है, बांस का गांठ देखा है जी। उस गांठ में क्या होता है कि गांठ में कौन सा उत्तक मिलेगा तुमको, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक, ठीक है। काय भगवान बहुत तेज चालाक, जानता है कि बांस जो है ना, बांस ऐसे गाछ जैसा ऐसे नहीं फैलता है, फैलता है ऐसे नहीं फैलता है। ऐसा थोड़ा होता है, गाछ को यदि ऊपर से चढ़ा तो एक भाग चढ़ गया, इधर से फिर निकलेगा ही। लेकिन बांस को चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, ऊपर काट दिया चढ़ गया कोई, है ना जी, तो खत्म हो गया, मर जाएगा, नहीं मर जाएगा। तो इसमें ना जगह जगह पे क्या है, अंतर्वेशी। बांस को यदि यहाँ काट देगा तो उसका जोड़ा में से फिर निकलने लगेगा, यस सर निकलने लगेगा जी। ऊपर उठेगा ना तो टहनी निकलेगा। हाँ, टहनी निकलेगा, फिर निकलने लगेगा कि नहीं निकलेगा, निकलने लगेगा ना। तो इसको बोलता है अंतर्वेशी उत्तक। अंतर्वेशी उत्तक विभज्योति उत्तक कहाँ मिलता है, जोड़ जोड़ में मिलता है। इस प्रकार से यहीं पर आज का हम लोग क्लास को क्या करते हैं, खत्म करते हैं।